अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान, आप देख रहे हैं द टेकहॉज, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स की। वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि पाकिस्तान के अंदर 5 डिफरेंट सीजन है, 5 डिफरेंट मौसम है, और जब भी ट्रांजिशन आती है ना तो भाई तबीयत लाजमी तौर पर ख़राब होती है। ये मेरे साथ होता है, पता नहीं सभी के साथ होता है, आपके साथ होता है, तो नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। बात करें आज की पहली अपडेट की, तो भाई फाइनली एप्पल ने अपने अपकमिंग इवेंट की जो डेट है उसको कन्फर्म कर दिया हुआ, जो कि 18 अक्टूबर। और इस दफ़ा इवेंट की जो टैगलाइन है वो है अनलीश्ड। इस इवेंट के अंदर एप्पल की जितनी भी लेटेस्ट मैकबुक प्रोज है वो आएंगी, जिसके अंदर M1 चिप को यूज, M1 तो ऑलरेडी हो चुकी है, M1 के साथ हमने X लगाना या फिर M2 चिप्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। इसके अलावा जो मैक मिनी टाइप और जो भी एप्पल की कंप्यूटिंग के रिलेटेड चीज़ें हैं वो इसके अंदर अनाउंस की जाएंगी। अब अगर आप लोग मैकबुक्स के अंदर इंटरेस्टेड हो तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो मैकबुक प्रो है उसके अंदर 14 इंचेस और 16 इंचेस के जो साइज़ है वो आ सकते हैं, जो रूमर्स है वो सजेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो डिज़ाइन है उसको दोबारा से चेंज किया जाएगा, इस तरह मतलब कि जो हमें फ्लैट टाइप का डिज़ाइन मिल रहा है आईफोन्स के अंदर, आईपैड के अंदर, वो मे भी आपको देखने को मिल सकता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी हो सकता है। मैगसेफ जो पोर्ट आती थी पहले चार्जिंग की वो आ सकती है। इसके अलावा जो USB टाइप सी के अलावा जो दूसरी पोर्ट्स होती हैं लाइक मेमोरी कार्ड वाली पोर्ट और जो दूसरी टाइप नॉर्मल की जो कि एप्पल ने सारी रिमूव कर दी हैं वो भी कम बैक कर सकती हैं। और ये चीज़ कही जा रही है कि जो स्टार्टिंग मतलब के रैम का स्टोरेज का वेरिएंट होगा वो 16 GB से ऊपर वाला ही होगा, और मैं वेट कर रहा हूँ 8 GB वाले रैम के वेरिएंट का, क्योंकि भाई वो सस्ता होगा। लेट्स सी कि एप्पल क्या करता है। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस इवेंट के लिए। 18 को हो रहा है एप्पल का इवेंट, 19 को गूगल का हो रहा है, गूगल पिक्सल 6 सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, और 20 को भाई सैमसंग का इवेंट हो रहा है, गैलेक्सी अनपैक 2 पार्ट 2। उन लोगों ने पता नहीं क्या नाम रख दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ क्लियर नहीं है कि भाई सैमसंग अपने इवेंट के अंदर किन किन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाएगा। अभी एक ट्रेलर टाइप की चीज़ तो सामने ही है, लेकिन उससे कोई भी चीज़ का हम लोग आइडिया नहीं लगा सकते। उम्मीद है कि सैमसंग अपने One UI 4.0 को इंट्रोड्यूस करवा देगा। इसके अलावा मे भी जो S21 FE है वो भी आ जाए, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मिक्स टाइप के रूमर्स आ रहे हैं। लेट्स सी कि सैमसंग क्या करता है, क्योंकि सैमसंग का भी ये वाला इवेंट होगा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और इसका जो नाम है वो मतलब कि एक कोई मेन स्ट्रीम का इवेंट नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर के रिलेटेड सैमसंग काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवा सकता है। यहाँ पर जो अगली अपडेट है ये भी एप्पल के रिलेटेड है। तो भाई अगर आप लोग iPhone 13 सीरीज़ का कोई भी आईफोन लेना चाह रहे हो, अगर आपको वो मिल रहा है तो भाई ले लो, क्योंकि ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि एप्पल ने iPhone 13 की जो प्रोडक्शन है ना उसको बंद कर दिया हुआ है, क्योंकि भाई चिप्स पीछे से आ नहीं रही। तो इसकी जो सिचुएशन है उसका तो हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन आप लोगों के लिए मशवरा ये है कि अगर थोड़े बहुत ऊपर पैसे, क्योंकि भाई पाकिस्तान के अंदर जो रेट चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, अगर आप लोगों को एक्चुअल में चाहिए फ़ोन, अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो उसको ले लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इन द नियर फ्यूचर जो मार्केट के अंदर स्टॉक है वो आपको ज़्यादा अवेलेबल होगा, या फिर जो ऑफिशियल तरीके के साथ पाकिस्तान के अंदर आईफोन्स आने हैं वो जल्दी आएंगे। तो आपको अगर सिचुएशन समझ आ रही है, कोई प्राइस समझ आ रही है, अगर आप उसके ऊपर मतलब अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो तो ले लो भाई। उसके बाद आपको पता है कि जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने वाली है। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है वीवो के रिलेटेड, तो भाई वीवो अपनी एक फ्लैगशिप सीरीज़ को पाकिस्तान के अंदर दोबारा से लेके आने वाला है, जो कि X70। अभी तक एक ही स्मार्टफोन समझ आ रहा है जो कि X70 Pro, उसको पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया जाएगा। लेट्स सी कि ये किस तरह परफॉर्म करता है, क्योंकि भाई मार्केट के अंदर ऑलरेडी जो है ना Xiaomi 11T Pro आ चुका हुआ है 1,10,000 की रेंज के ऊपर स्नैपड्रैगन 888 के साथ। इसके अंदर वीवो क्या करता है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि भाई जो वीवो है वो कैमरास को ज़्यादा टारगेट करता है, और मुझे लगता है कि अगर कोई बंदा 1,30,40,000 की रेंज के अंदर कैमरा के लिए कोई डिवाइस बाय करता है ना तो वो फिर जो आईफोन्स है ना, जो सैमसंग के फ्लैगशिप फोन उनकी तरफ भी जा सकता है। लेट्स सी के वीवो कहाँ पर इस चीज़ को प्लान करके प्लेस करता है, लेकिन वीवो के लिए जो सिचुएशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा अब ट्रिकी हो चुकी हुई है, क्योंकि सैमसंग ने एक जो अपना पार्ट था ना, जो एक कंपटीशन का प्लेयर था वो छोड़ दिया S21 FE। वो तो लेट हो रहा है क्योंकि उसने भी 1,20,30,000 की रेंज के अंदर ही आना था। उसकी जो पोजीशन है उसको वीवो काफ़ी हद तक कैच करवा सकता है, लेकिन भाई एट द सेम स्पॉट Xiaomi है ना उसने अपना प्लेयर छोड़ा हुआ है। तो लेट्स सी कि वीवो क्या करता है। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है Realme Narzo 50 के रिलेटेड। अब इससे पहले जो Narzo 50i है और जो 50A है ना वो इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं। अब जो बात हम लोग करें वो हम लोग करें 50 सिंपल और 50 Pro की, जिसको बहुत जल्द इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। जो स्पेसिफिकेशन है वो अभी तक इतनी को खास ज़्यादा सामने नहीं आ रही। आप लोगों को पता है कि जो Realme की Narzo सीरीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा
सक्सेसफुल रही है। जो भी 2 वेरिएंट्स आए हैं अभी तक पाकिस्तान के अंदर, मोस्टली जो लोगों को वो मिले भी नहीं थे, लेकिन लेट्स सी कि ये पाकिस्तान के अंदर कब सीरीज़ आती है। लेकिन 4 टोटल फ़ोन्स आएंगे, नार्जो आई, ए, सिंपल और प्रो वाले। लेट्स सी कि भाई रियलमी क्या करते हैं नार्जो सीरीज़ को लेके। इसके बाद अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है इन्फिनिक्स के रिलेटेड। तो भाई आजकल जो इन्फिनिक्स है ना, इज़ नॉट कमिंग स्लो। इन्फिनिक्स नोट 11 सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया ग्लोबल मार्केट के अंदर। मेनली तौर पर 2 स्मार्टफोन्स आए हैं और दोनों के दरमियान में इतना वो खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि ये वाले जो स्मार्टफोन्स हैं पाकिस्तान के अंदर जल्दी बिल्कुल भी नहीं आने वाले, ये लेट ही आएंगे। तो अगर आप लोग इनका वेट करना चाहते हो, मैं सारी की सारी चीज़ें अभी यहाँ पर आप लोगों के साथ क्लियर कर देता हूँ। आप लोग ये भी चूज़ कर सकते हो ना कि आप लोग ने 0x न्यू को बाय करना या फिर प्रो वगैरह को, ताकि आप लोग इनको लेके कंफ्यूज ना हो। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो दोनों के अंदर में सेम डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि 6.95 इंचेस का वही बड़ा जो इन्फिनिक्स का डिस्प्ले होता है वो है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और 1080p की रेजोल्यूशन दोनों के अंदर ही मौजूद है। दोनों के अंदर सेम प्रोसेसर है जो कि मीडियाटेक का Helio G96 प्रोसेसर 12N के ऊपर ये सेम बेस्ड है। आप इसको G95 भी समझ सकते हो काफ़ी हद तक। इसके अलावा बैटरी भी दोनों के अंदर सेम लगी हुई है, 5000 mAh की बैटरी के साथ 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। अब अगर हम लोग डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं तो दोनों के दरमियान कैमरास को लेकर डिफरेंस है। बैक साइड के ऊपर जो इन्फिनिक्स 0x सिंपल है ना, 0x कहाँ से माइंड के अंदर आ रहा है, मतलब कितनी ज़्यादा मैंने वीडियोस देख ली 0x की, इतनी ज़्यादा मार्केटिंग लोगों ने कर दी है कि भाई मेरे माइंड में 0x ही चल रहा है। इन्फिनिक्स जो नोट 11 सिंपल है ना, उसकी बैक साइड के ऊपर हमें मिलेगा 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, साथ में 2 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर है। अगर हम प्रो की बात करते हैं तो उसकी बैक साइड के ऊपर 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, प्लस उसके अंदर 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर लगा हुआ है, जिसके यूज़ करके आप लोग 30x तक जो जूम है वो कर पाओगे। तो मेनली तौर पे इनके दरमियान में यही डिफरेंस है। अगर हम लोग डिज़ाइन की बात कर लेते हैं तो भाई सिंपल सा डिज़ाइन है, फ्रंट के ऊपर पंच वाला, बैक साइड के ऊपर जो डिज़ाइन है वो वीवो का जो मतलब कि वर्ल्ड फेमस डिज़ाइन है उसी को कॉपी मारा गया यहाँ पर, और साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर मौजूद है। प्राइस की बात करें तो प्राइस अभी तक अनाउंस नहीं की गई इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, लेकिन आप लोगों को मैं भाई बता देता हूँ, हमारे भी कुछ एक्सपीरियंस है। जो इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो होगा वो तकरीबन 30,000 की रेंज के अंदर आएगा, और इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो जो होगा ना वो इन्फिनिक्स 0x न्यू से नीचे ही आएगा, जिसकी प्राइस 35,000 है। इसके अलावा अगर हम सिंपल की बात करते हैं तो वो मुझे लगता है कि 25,000 के अराउंड कहीं पर आ सकता है। अब आप लोगों को इसका वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, मतलब कि डिफरेंसेस की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो अगर तो आप भाई करना चाहते हो तो वेट कर सकते हो, यही प्राइस आने वाली है। इन्फिनिक्स के फ़ोन का आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि IPS LCD डिस्प्ले आना, तो उसकी क्वालिटी को इतनी ज़्यादा इंप्रूव होती नहीं है जो कि अभी तक मैंने एक्सपीरियंस की है। कैमरास भी हम लोग इससे पहले रिव्यू कर चुके हैं, काफ़ी हद तक जो सेम डिवाइस होगी वो वही होगी जो कि इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो थी या फिर इन्फिनिक्स नोट 10 वगैरह थे। तो आप लोग अगर मतलब कि इतने ज़्यादा एक्साइटेड, कोई ख़ास चीज़ तो इनके अंदर है नहीं। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, लेट्स सी वो किस तरह परफॉर्म करता है, तो आप इसका वेट कर सकते हो। अगर आप भाई इन्फिनिक्स के फ़ैन वगैरह हो तो आपको 30, 25, 32, 33 के रेंज के अंदर ये डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है Xiaomi 12 के रिलेटेड, मतलब कि Xiaomi की 11 सीरीज़ चल रही है ना अभी, 11T सीरीज़। ये वाली अपडेट है Xiaomi की नेक्स्ट जनरेशन की स्मार्टफोन सीरीज़ के रिलेटेड जो कि होगी Xiaomi 12। अब आप लोग इसको Mi 12 भी समझ सकते हो। एक चीज़ जो कि रिपोर्ट की जा रही है वो ये है कि जो Xiaomi 12 होगा ना या फिर जो पूरी सीरीज़ होगी उसके अंदर Xiaomi सभी की जो पूरी एक लाइनअप का DNA है ना उसको यूज़ किया जाएगा, मतलब कि काफ़ी डिज़ाइन के ऊपर फोकस किया जाएगा, प्लस काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट और स्लिम टाइप की होगी, जो कि मुझे लगता है कि Xiaomi ने अभी एक नया ट्रेंड मार्केट के अंदर लेके आना है कि स्मार्टफोन्स को ज़रा स्लिम और जो मॉडल टाइप का बनाया जाए, जिस तरह वीवो के फ़ोन्स में मोस्टली तौर पर देखने को मिलते हैं। और Xiaomi सभी की जो सेल्स हुई ना चाइना के अंदर वो भाई बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है, और मोस्टली तौर पर जो फीमेल्स हैं ना उन्होंने इसको ज़्यादा बाय किया है क्योंकि उसकी जो लुक्स थी, उसका जो कलर था पिंक और लाइट ब्लूश टाइप का, तो फिर लेडीज़ को ही ज़्यादा अट्रैक्ट करना था। तो जो Xiaomi 11 सीरीज़ होगी उसके अंदर भी इसी जो डिज़ाइन की लाइनअप है उसको काफ़ी हद तक फॉलो किया जा सकता है। और स्नैपड्रैगन 898 को यूज़ किया जाएगा जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर होगा क्वालकॉम की तरफ से। और ये चीज़ कही जा रही है कि Xiaomi सबसे पहले इस प्रोसेसर को यूज़ करेगा, प्लस सैमसंग का जो 200 मेगापिक्सल का कैमरा का सेंसर है उसको भी यूज़ किया जा सकता है। और ये भी चीज़ कही जा रही है कि Xiaomi ही सबसे पहले यूज़ करेगा, और ये चीज़ काफ़ी हद तक पॉसिबल भी है क्योंकि अगर हम लोग पीछे वाले कुछ रिकॉर्ड के ऊपर देखते हैं ना तो Xiaomi ये काम करते हैं, जब भी कोई नया प्रोसेसर आता है या फिर कैमरा का सेंसर आता है तो Xiaomi भाई उसको सबसे पहले ही मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है।
और एक चीज़ ये कही जा रही है कि जो बॉडी होगी वो इस दफ़ा सिरेमिक की बॉडी मतलब होगी, सिरेमिक मटेरियल को यूज़ किया जाएगा। स्लिम, लाइट वेट और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम टाइप की बिल्ड हमें देखने को मिल सकती है। डेफिनेटली जो Xiaomi है वो स्टैंडर्ड्स को अप करेगा ये आने वाली अगली उनकी जो फ्लैगशिप सीरीज़ है। लेट्स सी कि ये लोग क्या करते हैं। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते हैं, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल के ऊपर नहीं है सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।